students, welcome back to the computer lecture video for class 4. So first of all, I am welcoming you class 4 students in this lecture video. Previous time we were not able to provide you computer videos because of some personal issues. That is why we are just continuing the chapter in the video format again from our book Butterscotch. तो आज हम फिर से हमारी बुक से चैप्टर नंबर 1 दोबारा जो हमने आगे से कंटिन्यू करना है वो हम अभी से स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स इन प्रीवियसली आई हैव सेंड यू सम पीडीएफ फॉर्मेट. तो मैंने आपको कुछ पीडीएफ सेंड किया था विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू ऑल हैव डिड इट. सो बी केयरफुल एंड बी always be serious towards your work. Whatever work you just given on the, if I am giving you some work, you should be very serious towards your work and I try to be practical and focus on your work. So students, अब हम आज पढ़ने वाले हैं टेब्यूलेटिंग मशीन. जो टेब्यूलेटिंग मशीन हमने थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे पुराना जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था. तो हमने सबसे पहले अबेकस पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था नेपियर बोन्स और पैस्कल लाइन. ये 3 इन्वेंशन ऐसे मैकेनिकल इन्वेंशन थे कंप्यूटर की हिस्ट्री में जिन्होंने एक रिवोल्यूशन खड़ा कर दिया. उसके बाद से अच्छा खासा इन्वेंशन स्टार्ट होना चालू किया था. तो सबसे पहले अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस था जो चाइना में इन्वेंट हुआ था, जो पर्टिकुलरली हम अल्फ़ाबेटिकल बेड्स और जो जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस जो होती है वो होती है नंबर ऑफ, इसको रोड बोलते हैं, ROD वर्टिकल लाइन जो स्ट्रेट लाइन है. और जो यहाँ पे बेड्स किसको बोलते हैं, द ब्लैक एंड वाइट मार्बल, जो ग्रीन मार्बल वाइट मार्बल ये सारे क्या है, बेड्स है. तो विद द हेल्प ऑफ बेड्स वी यूज टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो इससे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो ये फर्स्ट बेसिक मैकेनिकल डिवाइस था. तो धीरे धीरे आते आते टेब्यूलेटिंग मशीन तक जैसे ही हम पहुँचे तो हर्मन होलेरिथ, अ जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन, ही वॉज अ मैथमेटिशियन फ्रॉम जर्मन, हाफ जर्मन एंड अमेरिकन. तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया है, टेब्यूलेटिंग मशीन इन 1980. तो बेसिकली अभी तक हमने जो भी डिवाइस पढ़े थे वो सारे क्या थे, मैकेनिकल थे, मतलब वो ह्यूमन द्वारा चलाए गए डिवाइस थे. लेकिन द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है वो टेब्यूलेटिंग मशीन था. तो ये इनका डिफरेंस था बेसिक. अबेकस और टेब्यूलेटिंग मशीन में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ लें तो आप क्या लिखेंगे कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड बोथ आर मैकेनिकल मशीन. तीसरा बड़ा इसका एडवांटेज था कि जिसने ये मशीन स्टार्ट की थी, हर्मन होलेरिथ, उन्होंने बाद में कंपनी स्टार्ट की IBM, जो अभी भी है, विच इज़ करंटली रनिंग फॉर IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारे मोबाइल फ़ोन सेल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हमारे डाटाबेस बनाते हैं, जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं. दीज आर द ऑल प्रोग्राम्स विच आर मेड बाय IBM कंपनी टुडे. ओके. तो टेब्यूलेटिंग मशीन में हमने इतना पढ़ा था, अब तक हमने ये पढ़ा था. तो अब आज हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू टॉपिक. अब हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन. तो एनालिटिकल इंजन जो था, इट वॉज डेवलप्ड, इट वॉज इन्वेंटेड. किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बैबेज. तो इट वॉज अ ग्रेट नेम. अगर हमने अभी तक जितने भी इन्वेंशंस की बात की है, एनालिटिकल इंजन में जो चार्ल्स बैबेज है, ही वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंप्यूटर. इट इज़ वेरी कॉमनली आस्क इन वेरियस GK क्वेश्चंस, वेरियस एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स. अगर हम कंप्यूटर के सेक्टर में जाते हैं आगे, तो इट इज़ अ गुड नेम, गुड फेमस नेम विच कम्स इन ईच एंड एवरी फील्ड एंड आस्पेक्ट. अगर आप क्वेश्चन कंप्यूटर की क्विज करते हैं, अगर आप यू आर डूइंग सम कंप्यूटर क्विज, इट इज़ बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हु वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंप्यूटर. सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन competition exams. So it's very common thing. I think you should memorize for your whole life. So you just remember the name Charles Babbage. Okay, he was the one who invented analytical engine. अब देखते हैं इस इंजन में ऐसी क्या खासियत थी that it was easily adopted the mechanism of computer. तो इसे ही क्यों चुना गया, why it was only designed, इसे ही हमने एनालिटिकल के लिए क्यों चुना, वाई वी चूज एनालिटिकल इंजन फॉर कंप्यूटर. तो सबसे पहले तो इसको चार्ल्स बाबेज ने इन्वेंट किया. कौन से सन में, 1850. ओके. द एनालिटिकल इंजन वॉज पावर्ड बाय ह्यूज स्टीम इंजन.
तो ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन किस पर रन होता है? तो इट इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन स्टीम की अगर हम बात करें तो जो फॉर एग्जांपल इफ़ यू बर्न अ वुड, अगर हम लकड़ी जलाते हैं देन द हीट इवोपरेट्स, इट रिलीजेस मीथेन गैस। तो उस गैस से क्या होता है, टरबाइन, इट वी यूज़ टू रन द टरबाइन, तो हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। जो हीट जनरेट होती है बहुत सारा वुड चारकोल जलाने के बाद, तो जो उससे टरबाइन जो रोटेट होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ स्टीम। तो जो स्टीम बनती है, स्टीम इज बेसिक कंडक्टर, इट इज़ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टीम से हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो हमारा एनालिटिकल इंजन था वो किस पे वर्क कर रहा था? ह्यूज स्टीम इंजन्स पे, बड़े बड़े स्टीम इंजन्स पे। द इनपुट वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। तो जो इसके अंदर जो इनपुट था उस टाइम पे वी आर नॉट एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी कार्ड्स। एट दैट टाइम हमारे पास मेमोरी कार्ड्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, डेट्स वाई वी वर यूजिंग पंच कार्ड। पंच कार्ड में क्या होता था, मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बताता हूँ। तो जो पंच कार्ड होते थे हमारे, तो ये नॉर्मल बिग साइज कार्ड्स होते थे, ओके, जो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के बड़े बड़े कार्ड होते थे। ऐसी साइज़ के स्लोट्स होते थे जो कंप्यूटर में पीछे लगते थे, एंड दिस कार्ड हैव सम बिग स्लोट्स। टुडे वी आर यूजिंग स्मॉल चिप कार्ड्स, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स। तो इस टाइम पे तो प्रोसेसर और ये आईसी सर्किट्स डेवलप हो चुके थे, आईसी सर्किट्स। बट ड्यूरिंग एनालिटिकल इंजन 1850 उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, डेट्स वाई वी आर यूजिंग पंच कार्ड। तो पंच कार्ड के अंदर हम जो डाटा था वो कम से कम 1 MB से लेके 5 MB तक ही स्टोर कर पाते थे। सो इट वॉज जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हम पंच कार्ड्स में वी वर यूज टू स्टोर इन द पंच कार्ड, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस यूज़ करते थे। तो एनालिटिकल इंजन में वो पंच कार्ड यूज़ करते थे टू गिव आउटपुट। अ प्रिंटर, अ बेल, अनदर डिवाइस कॉल्ड कर्व प्लॉटर वर यूज्ड। अब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट जो होता था हम किस पे देखते थे? पहले जो कंप्यूटर था उसके लिए हमारे पास वेरियस पार्ट्स नहीं थे। सेकेंड थिंग, पहले जो कंप्यूटर्स थे उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती थी, डेट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, उन्हें हैंडल करना काफ़ी टफ होता था। और थर्ड, अभी हमारे कंप्यूटर के पास वेरियस पार्ट्स है, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। पहले मॉनिटर नहीं था, तो हम आउटपुट कहाँ देखेंगे? तो क्या होता था कि या तो एक प्रिंटर लगा दिया जाता था सेपरेट, या फिर प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर जो क्या करता है, अपने इस डिवाइस में आप देख सकते हैं क्लियरली जो लाइंस दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे इट कंटेन सम इंक थ्रेड्स, लाइक इट हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे क्या होता था, इंक होती थी, ओके। तो ये इंक जब क्या होती थी, एंड द लेटर्स वर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या होता था, लेटर होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे के, यहाँ पे एम, तो एक कीबोर्ड टाइप होता था। तो वेरियस लेटर्स वर देयर। तो जब भी हम उस लेटर को उस थ्रेड पे प्रेस करते थे, नीचे जो भी पेपर होता था वहाँ पे वो लेटर अपनी जो स्ट्रिप वहाँ पर छोड़ जाता था। तो डेट वॉज द बेसिक वर्किंग ऑफ द प्रिंटर। तो इट इज़ कॉल्ड अ प्लॉटर। तो ये बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करते थे हम प्लॉटर में। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था जिसके अंदर हम थ्रेड्स, विद द हेल्प ऑफ इंक थ्रेड्स वी यूज़ टू प्लॉट, वी यूज़ टू प्रिंट समथिंग। तो एनालिटिकल इंजन आपको सबको समझ में आया होगा, आई होप। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशन आगे बढ़ता गया, एंड लेटर आई टोल्ड यू डेट हर्मन होलरिथ, जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन इन्वेंट की थी, उन्होंने एक कंपनी डेवलप की थी IBM। तो उस IBM ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स निकाले जो काफ़ी साइज़ में बड़े थे। तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए टुडे वी आर यूजिंग ओनली, वी कैन ईजिली ऑपरेट बाय वर्किंग एट वन एट ए टाइम। अगर आज हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो हम एक जना आराम से कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर अस। बट इफ़ उस टाइम पे हम बात करें 1943 में, तो IBM Mark 1
वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीन्स देखो क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीन्स हाफ इलेक्ट्रिकल एंड हाफ मैकेनिकल। तो आधा ये मशीन इंसान चलाएगा, आधा मशीन इलेक्ट्रिसिटी चलाएगा। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉम्बिनेशन। तो अभी तक हमने पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ा था, पूरा मैकेनिकल पढ़ा था, अब ये बीच का निकाला उन्होंने। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रो एंड मैकेनिकल। तो ये कब डेवलप हुआ था? 1943 में बाय ग्रेस हूपर। अब सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या था कि इट वॉज वेरी बिग इन साइज़, ये बहुत बड़ा था। तो इसको ऑपरेट करने के लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ लेबर। तो हमें उसके लिए टेक्नीशियन एंड वेरी स्किलफुल जो उस टाइम पे हमें ट्रेन करना पड़ता था, दे वर रिक्वायर्ड। सो वी रिक्वायर्ड वेरी स्किलफुल ट्रेनर और कंप्यूटर ऑपरेटर्स। दिस कंप्यूटर वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर इन रियल सेंस। अगर यू वॉन्ट टू सी द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ आवर जनरेशन कैसा दिखता होगा, देन यू कैन सी दिस पिक्चर कि दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच कंटेन वैक्यूम ट्यूब्स। दीज आर द, जो आपको वाइटिश लाइट्स दिख रही है, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स है। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स पे इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। हमने यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगाए थे। और ये क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। ये टू इसके फीचर्स थे। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको नोट्स बना रखे हैं, पहले भी मैंने आपको सेंड किए थे।